कह रहे हैं कि से वही कैसे अयोध्या के हमारे बचा लेना चाहिए, अयोध्या के संपत्ति को, अचल संपत्ति बचा लेना चाहिए। इससे अयोध्या हमारा पढ़ लिख जाए, अपना जगह पकड़ ले, यही हम चाह रहे हैं। अब तो हमारा परिवार के सब मार दिए। हमरा कहे सुख के बतियाए हैं, बात करे हैं कि से मम्मी आएंगे, पापा के भेज दीजिएगा, आप यहीं आने के लिए जांच करवा के, और शनिचर के रोज हम आ जाएंगे। और 7 साढ़े 7 बजे वहाँ से खबर आ रहा है कि तो जहर खा गए। हम तो देख रहे हैं कि से तो लाश पड़ल है, और रंथी बजायल है कि से जाके हम नदी में फूंक देते हैं। तो एक नाना जाके और लाश भी रोक लेला ना, और अथी के द्वारा पुलिस के लाश को भी नाना के आने से पहले ही जलाया जाना, मतलब छुपाया। हाँ, छिपाया जा रहा था कि से लाश जला देंगे। अपना पत्रकारिता के ही करके एक को पॉइजन दे करके जन मार दिया। पत्रकार भी हैं वो? जी बिल्कुल पत्रकार है, यही सब जगह कहता है कि हमारे सामने तुम लोग नहीं टिकेगा। चमनी थाना में बोले हैं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, थाना में कि चमड़िया उतार लेंगे। तो इसी दिन का इंतजार था कि ये अनाथ हो जाएगी तो हम हिस्सा ले लेंगे, इसको भी साफ कर देंगे तो टोटल हिस्सा हो जाएगा। ममता तो है इस बच्ची के लिए, बाबा कहती है, नाना गुजर गए, अब एगो हम बचे, इसके अलावा फिर कोई नहीं है। हमको भी मार सकता है, हमको मारिए देगा। हमको बोला कि तुमको कौन औकात है। तमाम तरह के है, पैरवी तैरवी है, आम जनता का रहने का अधिकार नहीं है। सरकार से यही मेरा विनती है कि इस बच्ची को बचा लिया जाए, सुरक्षा दिया जाए, जो घर पर अवैध रूप से कब्जा किए हुए है। देखिए 5 साल की बच्ची हमारे साथ अभी यहीं पे बैठी हुई है, और इसका सर से नहीं पिता है, नहीं माता है, नहीं इसका कोई फैमिली में है, बस एक बच्ची है तो इनकी नानी, और इन्हें कोई देखने वाला भी नहीं है। लेकिन अभी देख सकते हैं कितनी मासूम बच्ची है, छोटी सी है। लेकिन हम अभी इसी से जानेंगे कि इसका पापा के क्या हुआ और इसकी मम्मी के क्या हुआ। लेकिन इसको अभी रिपोर्ट में नानी बताई है कि नहीं, इसका पापा भी पहले ही 2 साल, मम्मी 2 साल पहले डेट की और पापा 3 महीना पहले ही डेट कर गए। लेकिन इसका जो ज़मीन और घर द्वार था, उसकी जो एक फुआ है, उसके बाद वो बेच दिए और किसी के नाम में लिख दें। इसी को लेकर हम जानेंगे। क्या नाम है मम्मी? आराध्या। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मॉर्निंग स्टार। अच्छा, पापा का नाम क्या हुआ? धर्मेंद्र शर्मा। और मम्मी? राजेंद्र शर्मा बोलिए। पापा कहाँ गए मालूम है? पापा कहाँ गए? बचपन में कहता था बाबू कि पापा के हमारे मर गए। पापा से मिली हो कभी? नहीं। मम्मी से देखती हो कि मम्मी कभी नहीं देखी हो? देखिए एक छोटी बच्ची, इसको पता नहीं चल रहा है कि मेरे पापा कहाँ है, मम्मी नहीं है। बताइए, छोटा सा बच्चा को साया से शुरू से ही अपनी ना मम्मी से मिल पा रही है ना पापा से। उसके बाद इसके देखिए नानी है, क्या कहिएगा? कह रहे हैं कि से वही कैसे अयोध्या के हमारे बचा लेना चाहिए, अयोध्या के संपत्ति को, अचल संपत्ति बचा लेना चाहिए। इससे अयोध्या हमारा पढ़ लिख जाए, अपना जगह पकड़ ले, यही हम चाह रहे हैं। अब तो हमारा परिवार के सब मार दिए। ये केस जो है से खुल जाना चाहिए। कौन मार दिया? विवेकानंद मार दिए, भूषण सिंह मार दिए, अरुण सिंह मार दिए, कुमार गौरव मार दिए। विवेका सिंह नंद कौन है? चाचा चाचा है, अपना चाचा है? अपना चाचा है। भूषण सिंह अपना भी एक बाबा हैं, बाबा हुए, और वो चाचा हुए, गोतिया में के हैं। हाँ, अरुण सिंह फूफा हुए, वो चाचा हुए। गौराब नाम तोतरा जा रहे हैं, गौराब अति हैं। कैसे, किस अति से मार दी? कोई लड़ाई था क्या? कुछ लड़ाई नहीं हुआ, वो विकलांग थे। अच्छा। उनको तो एगो दवाई भी न खाते थे, हम दवाई तोड़ के देते थे तो वो दवाई खाते थे, फाड़ के देते थे। और अपने से चुतर भी नहीं धोते थे, इतना अपाहिज थे, पैंट नहीं पहनते थे, और दवाई कैसे फाड़ के खाएं। हमरा कहे सुख के बतियाए हैं, बात करे हैं कि से मम्मी आएंगे, पापा के भेज दीजिएगा, आप यहीं आने के लिए जांच करवा के, और शनिचर के रोज हम आ जाएंगे। और 7 साढ़े 7 बजे वहाँ से खबर आ रहा है कि से जहर खा गए। ये लोग गेलन तो देख रहे हैं कि से वो तो लाश पड़ल है, और रंथी बजायल है कि से जाके हम नदी में फूंक देते हैं। तो एक नाना जाके और लाश भी रोक लेला ना, और अथी के द्वारा पुलिस के लाश को भी नाना के आने से पहले ही जलाया जाना, मतलब छुपाया। हाँ, छिपाया जा रहा था कि से लाश जला देंगे। ये तो धर लिए, और लेकिन अथी के कह दिया पुलिस लोग के, तो वो लोग आए
आन के लाश ऐसा के क्यों रोक- कर रहे हैं? क्या जमीन की जमीन के चलते कर रहे हैं। हमारा बेटी मर गया कैंसर से, वही घड़ी बोल दिए कि से 3 महीना ही बचेंगे, 3 महीना से ज़्यादा ना बचेंगे। 3 महीना के अंदर ही 2-4 रोज कम में है या जहर दे दिए, पिया दिए, मार दिए। कितना दिन पहले आपका बेटी मरे थे? ये तो याद नहीं है। मैंने साल भर 1.5 साल ना 3 महीना कितना, 3 साल में सब कहानी खत्म हो गया। 3 साल में ना पति ना बेटे इनके पापा रहे ना मम्मी ना रहे। पापा तो मम्मी दोनों साले के अंदर ने दोनों मर गए। क्या वहाँ पे 3 आप महीना के अंदर ने 3 महीना पहले बेटी मर गया, 3 महीना के बाद हमारा दामाद मर गया, दामाद के मार दिए। अच्छा, क्या आप लोग वहाँ पे गए तो क्या यहाँ पे गोतिया होता है जो वहाँ के मुखिया हो गया, क्या उसके पास गए थे? कुछ FIR दर्ज भी करवाए होंगे आप? थरभस गए, उनका बेटी या दामाद मर गया तो डर बन गया, वो लोग के दबाव के आन के FRI करवा दिए। वो अपना वो लोग अथी से कि ऐसे ऐसे कीजिए। हमारा अथी थे, पति थे बहुत साधु, कहें कि अब भगवान पर हम अथी करके कर दिए कि कैसे मैया बच जाओ, अभी तो मार दिया थे तो ये अब आपस लौटेंगे, अब नहीं है या आपस ना जाएंगे। आई तो मार दिया, 2 पुरिया, 1 पुरिया पियावल था, 1 पुरिया रखल था, और 4 पुरिया जहर उनको अटैची ने ये सब रख दिया। अब बिहने पहाड़ जब हम लोग गए तो सब ने ताला लगल था, सब घर ने ताला लगल था, दरवाज़ा ने भी लगल था, बाहरे हाथा ने हम लोग थे, रात गमाए हम लोग। अब गौरव के, कुमार गौरव के माए वो ताला दिए, पुलिस के सामने सब अथी है, रिपोर्ट है। थैंक यू। देखिए अभी हमारे साथ इनके जो दादा हुए, एक तरह से दादा ही लगेंगे, लेकिन इनसे बात करेंगे। अच्छी, उनके जो इनके पिता हुए हैं, पिता के एक ही भाई थे कि और भाई थे उनका? आराध्या के पिता 1 भाई 1 बहन। इनका बंटवारा जैसे कि 98 में ऑन रिकॉर्ड बाप बेटा में हो गया था। आधा संपत्ति इसके आराध्या के बाबा के नाम पर, आधा जैसे कि इनके नाम पर है। 98 में हो गया। अब विवेकानंद इसकी फुआ को ले आन करके मोहरा कर दिया है कि ना उसका भी आधा हिस्सा है टोटल में। जब एक बार बढ़ जाता है तो ये जैसे 5 में कानून आया है, तो जो हो सकता है बाबा में हिस्सा हो, लेकिन गलत ढंग से वो अपना पत्रकारिता के ही करके एक को पॉइजन दे करके जन मार दिया। पत्रकार भी हैं वो? जी बिल्कुल पत्रकार है, यही सब जगह कहता है कि हमारे सामने तुम लोग नहीं टिकेगा। चमनी थाना में बोले हैं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, थाना में कि चमड़िया उतार लेंगे, ऐसा ऐसा केस करते रहो। उसी में CO के सामने CO साहब जैसे कहे कि नहीं मोटेशन हमारा हाथ से नहीं होगा, क्योंकि बच्ची 0 है, लाख तुम्हारा हिस्सा है। महेश कुमार CO थे जिन्हें हटाया गया था। जी, वो सब जानते हैं कि हिस्सा है, मतलब ब्रजरानी देवी को हिस्सा है आधा, लेकिन पार्टी भी तो होना चाहिए। जब तक कि बालिक नहीं होगा उतना दिन से कहाँ सोए हुए थे। मतलब इसी दिन का इंतजार था कि अनाथ हो जाएगी तो हम हिस्सा ले लेंगे, इसको भी साफ कर देंगे तो टोटल हिस्सा हो जाएगा। ये विवेकानंद पूरा षड्यंत्र के तहत ये चाल चल रहा है, और हम लोग इसके फेर में परेशान हो रहे हैं सर। खाली एक की पहचान रह जाए, मरने वाला चल गया, एक धरोहर के रूप में छोड़ के चल गया है। मौसी के यहाँ भी रहती है, इसको हम तेल पानी गणतर तक धोए हैं सर। ममता तो है इस बच्ची के लिए, बाबा कहती है, नाना गुजर गए, अब एगो हम बचे, इसके अलावा फिर कोई नहीं है। हमको भी मार सकता है, हमको मारिए देगा। हमको बोला कि तुमको कौन औकात है, मतलब उसको धन की गर्मी तमाम तरह के है, पैरवी तैरवी है, तो आम जनता का रहने का अधिकार नहीं है। सरकार से यही मेरा विनती है कि इस बच्ची को बचा लिया जाए, सुरक्षा दिया जाए, जो घर पर अवैध रूप से कब्जा किए हुए है। क्योंकि ब्रजरानी देवी का एक घर अपना ससुराल में भी है, यहाँ रहने का क्या दरकार है। अनैतिक लोग का वहाँ पर जमावड़ा रखता है कि हमारा लठैत रहेगा, और उसमें सब नहीं है गांव के, एक आध गो हैं जो ये बच्ची के अनहित में उसको लोभ दे करके विवेकानंद कि तुमको ये देंगे, तुमको ये देंगे ऐसे। लेकिन सब लोग फिर भी नहीं लोभ में आ रहा है। धन वहाँ के लोग जो है जनता धनबाद के पात्र है, लेकिन गरीब लोग है, ये लोग दमंग है, उसे सहमे हुए लग रहता है। डर के मारे कोई नहीं बोल रहा नहीं बोल रहा है। हमारे साथ 50 को फोन आता है कि जमीनिया के सब जी तहस नहस कैले है, कुछ जी करूँ कुछ जी करूँ।
अपने आऊँ तो हम नहीं हो, लेकिन हम लोग भी बच्ची के बचावे के उसके पास जाए। मेन तो मुद्दा है बच्ची, और बोल चुका है कि जड़वे काट देंगे, काम खत्म कर देंगे। देखिए इन्हें डर का भी माहौल बना हुआ है कि जो भी अगर हम बोलते हैं तो हमारा भी जान की खतरा है, लेकिन फिर भी हम जान। अच्छा, आपका इसका पालन पोलन तो अब आप ही करिएगा, अब इसका तो कोई है नहीं, पढ़ाई लिखाई का तो पालन पोषण तो आप ही ना कर रहे हैं। हाँ, हम ही लोग कर रहे हैं बाबू। हाँ, तो अब क्या करेगा, आई आएगा, पैदा वो खा रहा है, आप पालन पोषण ना करेंगे तो शिकायत तो हमरा ना होगा। एक कहीं हम अपना बेटी भी देते हैं, हमरा से न बनेगा तो बाकी शिकायत तो हमरा होगा, हमरा बेटा के होगा शिकायत कि मामू है, नाना है, कहीं पर एक खड़ा कोई कर देगा तो शिकायत हमनिए के ना होगा। दादी, डर का भी माहौल बना हुआ है आप लोग का भी? उसका पैरवी है। हाँ बेटा, डर के तो माहौल बना है बच्ची के ना। हाँ, बच्चिया के कखनी मार देगा, कखनी स्कूल से ले भागेगा, कने ले भागेगा। इन साल हम एडमिशन डरे करवाए हैं बेटा, इतना डर बनल है। वो बोल रहा है कि 2 बीघा बेच देंगे, बेच के जड़े काट देंगे, हम बेच के जड़े काट देंगे, जड़े काट देंगे, हम साल भर जेल भोगेंगे। मैंने धमकी भी दे रहा है, धमकी भी हमरा से दे रहा है, हमरा कर रहा है। हम साल भर रहे हैं आगे दरवाजा पर बेटा, जाइएगा तो देखिएगा आगे दरवाजा पर हमरा हिलने नहीं देता था अंदर। हाँ, अंदर हिलने नहीं देता था। तैयो ऐसे रहते थे कि कैसू बेटिया के हमार नतिनिया के हमार कुछ अति हो जाए। एगो इनका रखे थे, और वो हमारा पति जी है से आने जाने एक है थे, आना जाना रोज रहता था। पालीगंज के जो सीओ हटाए गए थे, पालीगंज के जो सीओ थे जिन्हें हटाया गया था, बात आ रहा है कि वो जो खेत जो लिखवा रहा था वो नहीं लिख रहे थे, इसलिए उन्हें हटवाया गया था। हाँ, सही बात है, म्यूटेशन करवा रहा था तो वो कहे कि से हम नहीं करेंगे। वो बेचारा जान रहे थे कि लड़की के साथ गलत काम हो रहा था, उसको मारने के लिए हटाने के धमकी दिया था विवेक कि से मारेंगे, बाहर करेंगे, नौकरी से चलाएंगे, नौकरी से खत्म करेंगे। कौन से गाँव हुआ आपका? गाँव हमारा गाँव रुकनपुरा है, अब बगले ने खीरी पर है। देखिए होता है ना कि पालीगंज का एक खबर है, और पालीगंज में छोटा बच्चा, देखिए छोटा बच्चा भगवान रूपी होता है, और जो बूढ़ भी होते हैं, कहते हैं ना कि जो बूढ़ बुजुर्ग वो भी भगवान रूपी जनता होते हैं। अब देखिए बूढ़ बुजुर्ग हो गए हैं और ये झूठ नहीं बोलते हैं, छोटा बच्चा कभी झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने के लायक भी नहीं है। देखिए किस तरीके से बिलखते हुए रोते नज़र आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपने जो बच्चे उनको लालन पालन पोषण करना है, इनको भी डर का विषय बना हुआ है कि अगर वो जो चचा है वो कह रहा है कि 2 बीघा ज़मीन बेच के और बच्ची को मरवा देंगे। बच्ची भी कहीं पे अगर स्कूल में जाती तो उससे भी डर के विषय बना हुआ कि कोई अपहरण करके मार दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से बच्ची का इनका खबर, इसी खबर को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे आगाज़ पटना, बिहार पटना। धन्यवाद।